देखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। इसलिए देवी अहिल्या कुछ करना चाहती है और देवी अहिल्या उस काम को अच्छे से कर पाएँ, भली-भाँति कर पाएँ, इसलिए गौतम भाई साहब उनकी मदद कर रही हैं और इसीलिए गौतम भाई साहब अब बात करती हैं। किससे बात करती हैं? नमस्कार, पुण्य के भाई शो में हम देख रहे हैं कि गौतम भाई साहब अब बात कर रही होती हैं मालेराव होलकर से, क्योंकि वही है जो देवी अहिल्या को समझ नहीं पा रहा होता है। वो बिगड़ैल बच्चा नज़र आ रहा होता है और उसे सभी सुधारना चाहते हैं। साथ में अब आवश्यकता ये है, जो हालात बने हुए हैं कि देवी अहिल्या को दरबार के काम भी करने हैं, घर भी सँभालना है, प्रजा में जो माहौल बन गया है उसको भी बदलना है। इसलिए देवी अहिल्या को पूरा समय अपना देना चाहिए दरबार को, राज्य के कामकाज को। और मालेराव इस बात से नाखुश हैं। अब गौतम भाई साहब समझाती है कि मालेराव, तुम बड़े हो गए हो, समझो इस बात को। जब तुम छोटे थे तो सिर्फ और सिर्फ दूध पिया करते थे। उसके बाद में जैसे तुम्हारी आई ने तुम्हें समझा कि हाँ, अब तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है, तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, अब तुम्हें इस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, तब तुम्हें उस प्रकार के भोजन की आवश्यकता थी। मतलब वो हर बात तुम्हारी समझती है। इसी प्रकार से तुम भी समझो अपनी आई को, उसे रुलाओ मत। और देवी अहिल्या यहाँ पर मालेराव का व्यवहार देख करके रो भी रही होती हैं, मगर गौतम भाई साहब बड़े धैर्य के साथ में और शांत रह करके उसे समझा रही होती हैं। वो कहती हैं, जैसी तुम्हारी आई तुम्हें समझ रही है, तुम भी समझो। अब मालेराव फिर वही राग लापता है कि हाँ, इनके पास तो हमारे पास वक्त ही नहीं है, हम समझ रहे हैं इन्हें। अब वो कहती हैं, वक्त नहीं है तो वक्त निकालो। और देखिए, अब देवी अहिल्या इस बात को कैसे लेंगी कि बच्चों को भी वक्त दिया जाए और दरबार को भी वक्त दिया जाए। क्या यहीं से शुरुआत होगी फिर उसी दौर की, जो पहले हुआ करता था? देवी अहिल्या दरबार में जाया करती थी और बच्चों को साथ लेकर के जाया करती थी। क्या फिर मालेराव होलकर और मुक्ताबाई देवी अहिल्या के साथ में दरबार जाएंगे, दरबार लगाएंगे और न सिर्फ दरबार में जाएंगे बल्कि बारीकियां भी सीखेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर जा कर के नित ज्ञान अर्जन भी करेंगे? अब लग तो यही रहा है, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। मालेराव यूं ही समझ नहीं रहा है और जो उसके हालात बनते जा रहे हैं और रकमा जिस प्रकार से अब दुश्मन बनती जा रही है देवी अहिल्या की, उस हिसाब से तो देवी अहिल्या को मालेराव को सुधारने के लिए, मालेराव को अच्छा राजा बनाने के लिए, उसकी बुद्धि को थोड़ा अच्छा जो है तराशने के लिए दरबार में लेके जाना ही होगा। और इतना ही नहीं, अब मालेराव और मुक्ताबाई क्या देवी अहिल्या का सहयोग करेंगे, उन्हें समझेंगे भी, और बल्कि राज्य के जो कार्यकलाप हैं उनमें सहयोग भी करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे, अपनी उपस्थिति दरबार में और मालवा की जनता के बीच में दर्ज करेंगे।